फार्मर रजिस्ट्री भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत जरूरी कर दिया गया है। अब जो आगे योजनाएं आएंगी वो आपको फार्मर रजिस्ट्री की जो आईडी होगी उसी के जरिए उनका अनुदान मिल पाएगा। फार्मर रजिस्ट्री को आप बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। इससे होगा ये कि जो आपके खेतों के अलग अलग कागज होते थे जिनको आपको अलग अलग जगह रखना पड़ता था, बहुत सारे कागज हो जाते थे, वो अब आपको फार्मर रजिस्ट्री के जरिए सिर्फ एक ही आईडी में आपकी सारी जमीन का लेखा जोखा मिल जाएगा और भविष्य में आने वाली सुविधाएं योजनाओं को भी बहुत ही आसानी से वितरण किया जा सकेगा। इसके लिए इसका आवेदन जो है किया जा रहा है। ऑनलाइन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपकी जमीन का किसी भी एक खेत का नंबर हो तो वो अपने आप ही निकल आएगी। तो बस आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं। आपको गूगल में जाना है और गूगल में फार्मर रजिस्ट्री यूपी ये आपको सर्च कर लेना है। अगर आप एमपी के हैं तो लास्ट में एमपी, बिहार के हैं तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस भी स्टेट के हैं लास्ट में वो करना है। उसके बाद पहली वाली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक फार्मर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नीचे आते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको एंटर आधार कार्ड नंबर यानी कि अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद इस टर्म एंड कंडीशंस को क्लिक करके और सबमिट कर देना है। आप सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करेंगे तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल आएगी। इन्फॉर्मेशन चेक करके आपको नीचे की तरफ जाना है। सबसे नीचे लास्ट में स्क्रॉल करना है आपको। यहाँ पर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाता है। आपको अपना मोबाइल नंबर जैसे ही डालोगे उस पर एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये अपने आप ऑप्शन आ जाता है। वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक पासवर्ड बनाना होता है। तो आपको यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड की जगह आपको एक नया पासवर्ड बनाना होता है और यहाँ पर हम पासवर्ड में देखिए कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम नॉर्मल कोई पासवर्ड डाल देते हैं तो वो यहाँ पर एंटर नहीं होगा, इनवैलिड पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना होता है। कैसा होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो आप समझिए। सबसे पहले कोई भी ए से जेड तक का एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए, जैसे कोई भी अक्षर ए से जेड तक का यानी कि बड़ी ABCD, ठीक है ना। आपको शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले कुछ भी अक्षर V टाइप कर देता हूँ कैपिटल में। उसके बाद स्मॉल का कोई अक्षर होना चाहिए, तो स्मॉल में ए से लेकर जेड तक का कोई भी स्मॉल एक अक्षर। चलिए मैंने वो टाइप कर दिया। अब स्पेशल कैरेक्टर में @ हैज या ये रुपए का आइकन, स्टार, एंड, ये इनमें से कोई भी आप आइकन डाल दीजिए। मैं यहाँ पर @ डाल देता हूँ एक। अब उसके बाद आप कोई भी संख्या डाल दीजिएगा 5-6 अंक की। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। अब जो पासवर्ड ऊपर बनाया है वही हम नीचे डाल देते हैं। आप ध्यान रखिएगा जो मैंने बनाया है वो पासवर्ड मत डालिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना होता है आपको। हमने वो पासवर्ड वही सेम पासवर्ड नीचे भी डाल दिया है। क्रिएट माई अकाउंट पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीटेड हो चुका है। ओके बटन पर हमें क्लिक कर देना है। अब हम वापस से इसी जगह आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर फार्मर पर क्लिक करके यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर और जो अभी हमने पासवर्ड बनाया है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के और हमें लॉगिन वाले बटन पर अब हमें क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर लॉगिन है। हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, देखिए हम यहाँ पर जाते हैं। ये पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने हालांकि इसको ब्लर कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड एज फार्मर। आपको इस पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओनरशिप का। तो आपको लैंड ओनरशिप पर यहाँ पर आपको ओनर पर क्लिक करना है। नीचे आप आते हैं तो आपको एग्रीकल्चर वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना है। और इसको मैं बाद में बताता हूँ, आपको हो सकता है दोनों जगह टैप भी करना पड़े, लेकिन अभी हाल ही में आप एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पर ही टैप करें। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फैच लैंड डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इससे हम अपनी जो जमीन है वो इसमें जोड़ेंगे। यहाँ पर आपको जिला, तहसील, गांव चुन लेना है। जैसे आप ये चूज करोगे उसके बाद देखोगे यहाँ पर आपको एक खसरा नंबर डालने के लिए बोला जाता है, यानी कि आपका जो लिखा हुआ है सर्वे नंबर। तो ये अलग अलग जगह होता है कि कई जगह खतौनी नंबर, कई जगह खसरा नंबर, कई जगह जो है अलग अलग बोलते हैं। यानी कि आपके जो खेत का नंबर है आपको वो डालना होता है। और जैसे ही वो डालते हो तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑनर का। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक
आप करेंगे तो अगर शामिल खाता है तो यहाँ पर बहुत सारे नाम आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका अकेला है तो आपका एक ही नाम आएगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 2 नाम है, मैं अपना नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपना नाम चुनने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर जितनी मेरे नाम पर जमीन है वो सारी शो हो जाती है। हमें इन पर टैप कर लेना है। सिलेक्ट करके हम नीचे सबमिट वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ये सारी ज़मीनें हमारी आ चुकी हैं। आपको एक बार ये सारे नंबर चेक कर लेना है कि ये आपके ही नंबर होने चाहिए। उसके बाद वेरीफाई ऑल पर हमें क्लिक कर देना है, तो हमारी ये ज़मीन जो है टिक हो जाती है सारी। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपकी जो टोटल ज़मीन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हेक्टेयर में है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बीघा, डिसमिल, एकड़ में। गूगल में जाके आप देख लीजिएगा कि वो आपकी ज़मीन सही बैठ रही है या नहीं। नीचे की तरफ आप ये सब चेक करते हुए आएंगे, फिर आपको यहाँ पर एक फैमिली आईडी या राशन कार्ड चूज करने के लिए बोला जाएगा। उसकी आप यहाँ पर संख्या डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा। नीचे की तरफ हम और स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिपार्टमेंट का, तो हमें यहाँ पर इसमें ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब हम दोनों ऑप्शनों पर टिक करेंगे। ऊपर जो अभी हमने एग्रीकल्चर पर किया था, अब वो हम नीचे वाले लैंड वाले भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर रेवेन्यू का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अगर आपको एग्रीकल्चर का आता है तो भी आप टिक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नीचे हम आते हैं, एक और बॉक्स ओपन होता है, हमें इस पर टैप करना है और हमें यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन आ जाता है, इस पर हमें क्लिक करना है। देखो कई बार ये ऑप्शन टैप नहीं होता है तो आपको उदास नहीं होना है। कई बार वेबसाइट जो है थोड़ी सी बिजी जाती है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। अगर आप किसी कारण से बैक हो जाते हो वेबसाइट में या नेट नहीं चलता है तो आप बैक आ जाते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, वही अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, तो आप फिर इसी जगह आ जाओगे। तो यहाँ पर हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रोसीड ई-केवाईसी पर हम क्लिक करते हैं, तो हमें एक यहाँ पर ई-केवाईसी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होता है। यहाँ पर अगर एक कुछ इस तरीके से आता है तो आपको 2 से 3 बार करना है, ये हो जाता है क्योंकि वेबसाइट बिजी चल रही है अभी। यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर हमें क्लिक करना है। हमारे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल के इस बॉक्स पर टैप कर लेना है आपको, और बॉक्स पर टैप करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ